आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोजेक्शन। इससे प्रीवियस वीडियो में हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर चेक करें, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड ही प्रोजेक्शन के क्वेश्चन होंगे। ओके, तो वो वीडियो इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। तो प्रोजेक्शन क्या होती है? अगर हमें कोई एक वेक्टर ए गिवन है एंड एक अनदर वेक्टर हमें गिवन है बी, हमसे पूछ लिया जाए इसकी ए वेक्टर की बी के ऊपर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब बी वेक्टर पे इसकी परछाई क्या कितनी पड़ेगी, ठीक है, इसकी परछाई क्या है, वो अगर हमसे पूछ लिया जाए तो इसको बोलते हैं हम प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन निकालना बहुत ही इजी है। अगर हमने फाइंड करना है पहले स्केलर प्रोजेक्शन, पहले हम बात करेंगे स्केलर प्रोजेक्शन पे। स्केलर प्रोजेक्शन अगर हमने फाइंड करनी है, मतलब हमें चाहिए ओनली लेंथ ऑफ दिस शैडो, इस शैडो की लेंथ कितनी है वो चाहिए बस हमें। तो प्रोजेक्शन अगर हमने निकालनी है ए ऑन बी, तो जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे डॉट प्रोडक्ट को। ए की बी के ऊपर प्रोजेक्शन है तो ए डॉट बी, ए और बी की डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर हमने यहां से प्रोजेक्शन फाइंड करनी है बी वेक्टर की ए वेक्टर के ऊपर, तो ये क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है उसी के मैग्नीट्यूड से हमने क्या करना है, यहां पे डिवाइड करना है। ओके, और क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कम्यूटेटिव होती है तो आप इसको ए डॉट बी राइट डाउन करें या फिर इसको बी डॉट ए राइट डाउन करें, दोनों सेम ही हमें आंसर दें। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, इसका हम एक सम कर लेते हैं। हमें बोल दिया जाए फाइंड अ स्केलर प्रोजेक्शन, या फिर हमें डायरेक्ट बोल दिया जाए फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, जो हमें गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप ऑन ऑन बी वेक्टर, ऑन किसी भी अदर वेक्टर पे। ये वेक्टर हमने मान लिया 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो इसकी जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे? स्केलर प्रोजेक्शन की हम पहले बात कर रहे हैं। तो प्रोजेक्शन ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है। ए की बी के ऊपर प्रोजेक्शन है तो प्रोजेक्शन ऑफ, हम यहां पे राइट डाउन कर देते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए वेक्टर की बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन हम फाइंड कर रहे हैं। ये क्या आएगी अपने पास, ये हमारे पास आ जाएगी ए डॉट बी डिवाइडेड बाय जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड, बी के ऊपर प्रोजेक्शन है तो बी का मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 2i कैप 2 टाइम्स 2 4, जे का कंपोनेंट 3 है, जे का कंपोनेंट -1 है, तो 3 टाइम्स -1 -3 आ गया। के का कंपोनेंट 4, के का कंपोनेंट है यहाँ पे -1, तो 4 और -1 की प्रोडक्ट -4 डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे बी का हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आई कैप का कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस जे का कंपोनेंट -1 स्क्वायर प्लस, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, के का कंपोनेंट -1। अब 2 स्क्वायर हमें पता है 4 होगा, -1 स्क्वायर 1, -1 स्क्वायर 1, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 यूनिट। ओके, ये हमारे पास प्रोजेक्शन आ जाएगी, ये आ गया 6। तो प्रोजेक्शन क्या आ गई, -3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6, और इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं -√3 डिवाइडेड बाय √2, या फिर आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, जो इसकी स्केलर प्रोजेक्शन होगी। ओके, इसका एक अनदर सम कर लेते हैं, एक और सम इसका हम सोल्व कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। अगर हमें बोल दिया जाए स्केलर प्रोजेक्शन फाइंड करनी है, एक वेक्टर है हमारे पास ए आई प्लस जे प्लस के, एक वेक्टर है बी 3i प्लस जे प्लस 6k। हमने अब जो स्केलर प्रोजेक्शन है वो फाइंड करनी है बी ऑन ए, बी वेक्टर की ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होगी। तो ये क्या होगा, प्रोजेक्शन क्या आएगी अपने पास, बी डॉट ए, या फिर इसको आप ए डॉट बी भी राइट डाउन कर सकते हैं, ए के ऊपर प्रोजेक्शन है तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, बी डॉट ए 3 और 1 की प्रोडक्ट 3 आ गई अपने पास, जे और जे की प्रोडक्ट दोनों जगह 1 है तो 1 इंटू 1 1, के का कंपोनेंट 6 एंड 1 है तो 6 टाइम्स 1, ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। अब देखो यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और कंप्लीट का रूट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, तो ये आ जाएगा अपने पास 10 बाय स्क्वायर रूट ऑफ
3। ये हमारे पास स्केलर प्रोजेक्शन आ जाएगी बी की ए के ऊपर। ओके, तो ये थी हमारे पास स्केलर प्रोजेक्शन। अब हमसे अगर पूछ लिया जाए कि वेक्टर प्रोजेक्शन फाइंड करो, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेक्टर प्रोजेक्शन। अभी तक हमने स्केलर प्रोजेक्शन फाइंड की थी, नेक्स्ट आएगी वेक्टर प्रोजेक्शन। वेक्टर प्रोजेक्शन मतलब अगर हमें एक वेक्टर ए गिवन है, वी आर गिवन अनदर वेक्टर बी, एक वेक्टर बी गिवन है हमें, और वेक्टर ए की वेक्टर बी के ऊपर प्रोजेक्शन आ रही है, मतलब परछाई आ रही है, तो स्केलर प्रोजेक्शन में हम फाइंड करते थे ओनली लेंथ ऑफ दिस शैडो, इस शैडो की लेंथ कितनी होगी। अब हमने फाइंड क्या करना है, वेक्टर प्रोजेक्शन में हम क्या करेंगे, इसकी जो डायरेक्शन है वो भी हम पता करें, ठीक है। तो स्केलर प्रोजेक्शन तो हम सभी को पता ही है, स्केलर प्रोजेक्शन ए ऑन बी, ए की बी के ऊपर स्केलर प्रोजेक्शन क्या होती थी, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब अगर हमने किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन देनी है, डायरेक्शन कौन देगा, डायरेक्शन कौन देगा किसी भी वेक्टर को, यूनिट वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, बी के यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये शैडो तो बी पे ही जा रही है ना। ओके, तो ये क्या होगा हमारे पास, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यूनिट वेक्टर को हम कैसे राइट डाउन करेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ही होगा हमारे पास यूनिट वेक्टर। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय, देखो दोनों जगह हमारे पास मैग्नीट्यूड है ना बी का, तो हम इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर्ड, और कंप्लीट की यहां से डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी, कंप्लीट की प्रोडक्ट हो जाएगी वेक्टर बी के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ जाएगी वेक्टर प्रोजेक्शन। ओके, तो अगर अभी हमने यहां से इसको रिराइट कर देते हैं हम, अगर हमने वेक्टर प्रोजेक्शन पता करनी है ए की बी के ऊपर, ठीक है, वेक्टर प्रोजेक्शन हम पता कर रहे हैं ए की बी के ऊपर, तो ये क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इनटू वेक्टर बी। अगर हम फाइंड कर रहे हैं बी ऑन ए, बी की वेक्टर प्रोजेक्शन ए के ऊपर, बी की वेक्टर प्रोजेक्शन हम पता कर रहे हैं अभी ए के ऊपर, तो हम इसको कैसे राइट डाउन करेंगे, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट बाय, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है ए के ऊपर है, अब ए का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर होगा, और डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे ए वेक्टर से, ठीक है, ए से ही इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी। क्लियर है ना। तो इस बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा टॉपिक है ये, इसके एक दो सम कर लेते हैं, प्रीवियस एग्जांपल ही हम इसके यहां से पिक कर लेते हैं। जैसे ये था हमारे पास, ए वेक्टर था आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर था 3i प्लस जे प्लस 6 के। अभी तक हमने क्या किया था, बी की ए के ऊपर, यहां से हमने क्या किया था, बी की ए के ऊपर हमने स्केलर प्रोजेक्शन फाइंड की थी। अब यहां से हम फाइंड कर लेते हैं इसकी वेक्टर प्रोजेक्शन, ठीक है, साइड में यहां पे कर देते हैं इसको सॉल्व, यहां से हम फाइंड कर लेते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन इसकी क्या होगी। तो वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होगी, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए की बी के ऊपर वेक्टर प्रोजेक्शन हम फाइंड कर रहे हैं, ओके, ए की बी के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का हमारे पास होगा स्क्वायर इनटू वेक्टर बी आएगा। ओके, अब ए और बी की डॉट प्रोडक्ट, यहां से देखो ए वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर था हमारे पास आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, और बी वेक्टर था हमारे पास 3i प्लस जे प्लस 6 के। तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आ गई, पहले हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। ए डॉट बी क्या आएगा अपने पास, 3 टाइम्स 1 3, 1 टाइम्स 1 1, 6 टाइम्स 1 6, तो डॉट प्रोडक्ट आ गई अपने पास 10। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या आया था अपने पास, अभी यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी फाइंड कर लेते हैं, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और कंप्लीट का हमारे पास क्या आएगा, रूट आएगा। ओके, तो 9 प्लस 1 प्लस 36, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 46। तो वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है ये आ गया हमारे पास 46। अब यहां से वैल्यूज को हम रिप्लेस कर लेते हैं, वैल्यूज को अगर हम यहां से रिप्लेस करें, ए डॉट बी हमारे पास आ गया 10, बी का मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट ऑफ 46, इसका हम करेंगे यहां पे स्क्वायर, और इसकी हम प्रोडक्ट करेंगे बी वेक्टर से। बी वेक्टर क्या है अपने पास, 3i प्लस जे प्लस 6 के, तो ये अपने पास आ जाएगा 10 बाय 46, ओके, क्योंकि स्क्वायर से रूट हमारे पास यहां से कैंसिल आउट हो गया ना, तो 10 बाय 46 इंटू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 6 के कैप, उसके बाद आप इसको कैंसिल आउट कर दें 5 एंड 23 पे, एंड फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये 5 बाय 23 3i कैप
प्लस जे कैप प्लस 6 के कैप, यहां से हमारे पास आ जाएगी वेक्टर प्रोजेक्शन। बहुत ही सिंपल से वर्क है और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बहुत ही सिंपल है, तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। बढ़िया। तो प्रोजेक्शन में आज इतना ही था। ओके, तो इसके बाद आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। ए वेक्टर है हमारे पास 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, एंड बी वेक्टर है हमारे पास i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। आप लोगों ने यहां से इसकी स्केलर प्रोजेक्शन फाइंड करनी है, यहां से आप स्केलर प्रोजेक्शन फाइंड करें। एंड सेकंड, आप लोगों ने यहां से वेक्टर प्रोजेक्शन फाइंड करनी है। हाउ टू फाइंड वेक्टर प्रोजेक्शन, इसके स्केलर और वेक्टर प्रोजेक्शन आपने फाइंड करनी है फ्रॉम ए ऑन बी। ए की बी के ऊपर आप लोगों ने प्रोजेक्शन यहां पे पता करनी है, स्केलर प्रोजेक्शन एंड वेक्टर प्रोजेक्शन। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड चैनल पे अगर आप न्यू है या आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।